एक गांव था, नाम था सुंदरबन। इस गांव में रहते थे 3 अच्छे दोस्त, राय स्टार, ज्ञान भाई और अमित भाई। राय स्टार का एक खूबसूरत फूलों का बाग था। वो बहुत प्यार से उन फूलों की देखभाल करता था। ज्ञान भाई छोटी सी चाय की दुकान चलाते थे और अमित भाई पास ही की हीरों की खदान में मजदूरी करते थे। तीनों को रहस्यमयी चीजों में गहरी दिलचस्पी थी। कभी किसी गुफा की खोज करते तो कभी किसी रहस्यमयी गुड़िया का राज सुलझाते। एक शाम की बात, तीनों दोस्त एक पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे थे। ज्ञान भाई बोला, तुम लोगों को पता है, दूर उस रहस्यमयी जंगल में एक सफेद पेड़ है जो दिन में और रात में भी चमकता है। लोग कहते हैं वो पेड़ श्रापित है, कोई वहाँ जाता नहीं। अमित भाई बोला, क्यों ना हम उस पेड़ का राज जाने। राय स्टार बोला, पर उसे गांव तक कौन लाएगा, अगर वो श्रापित हुआ तो। ज्ञान भाई ने साफ मना कर दिया, नहीं, मैं उस जंगल में नहीं जाऊंगा। अमित भाई भी डर गया, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं जान खतरे में नहीं डाल सकता। राय स्टार बोला, ठीक है, मैं अकेले जाऊंगा। अगली शाम राय स्टार कुल्हाड़ी लेकर निकल पड़ा उस रहस्यमयी जंगल की ओर। रास्ता सुनसान था, ठंडी हवाएं चल रही थीं। जंगल के किनारे उसने बाइक रोकी और आगे बढ़ा। उसे दिखा एक जंग लगा गेट जिस पर लिखा था जंगल बंद है। राय स्टार ने कुल्हाड़ी से उसे तोड़ा और अंदर चला गया। कुछ दूर जाकर उसे दिखा वो चमकता हुआ सफेद पेड़। जैसे ही पास गया एक आवाज आई, ये जंगल इंसानों के लिए नहीं है। राय स्टार ने परवाह नहीं की और पेड़ को काटना शुरू कर दिया। कटते कटते सुबह हो गई और उसने लकड़ियों का एक बड़ा बंडल तैयार कर लिया। वो बंडल बाइक पर रखकर गांव ले आया। गांव के बीचों बीच उसने लकड़ियों का बंडल रखा और ज्ञान भाई और अमित भाई को बुलाया। राय स्टार बोला, देखो, मैं ले आया वो पेड़। फिर रात होते ही उसने चारों तरफ दिए जलाए और एक मंत्र पढ़ना शुरू किया। तभी बंडल से अजीब सी आवाजें आने लगी, टुंग टुंग टुंग। तीनों के चेहरे पीले पड़ गए। डर के मारे सब अपने अपने घर चले गए। आधी रात को वो बंडल हिलने लगा और धीरे धीरे वो एक पेड़ में बदल गया। अगली सुबह गांव में हंगामा मच गया। लोग उस पेड़ को देखने इकट्ठा हुए। राय स्टार जैसे ही पास गया, देखा अमित भाई की लाश पेड़ के नीचे पड़ी थी। राय स्टार घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। ज्ञान भाई दौड़ता हुआ आया और रोते हुए बोला, मैंने मना किया था, तू क्यों लाया इस श्रापित चीज को गांव में। गांव में हर जगह उसी पेड़ की चर्चा होने लगी। उसी रात ज्ञान भाई अपने घर से बाहर निकला। देखा पेड़ चमक रहा था और वहां से एक भयानक आवाज आ रही थी। ज्ञान भाई पास गया और गुस्से में बोला, तूने मेरा भाई मारा है ना, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तभी पेड़ से धुआं उठा और धुएं के हटते ही सामने आया एक लकड़ियों से बना इंसान जो बहुत डरावना था। वो हाथ में डंडा लेकर ज्ञान भाई की तरफ बढ़ा और फिर धड़ाम के लिए मौत की नींद सुला दिया था। अगली सुबह जब राय स्टार अपने घर से बाहर निकला तो देखा आज फिर भीड़ उस पेड़ के नीचे जमा थी। वो भागता हुआ वहां पहुंचा और देखा ज्ञान भाई की लाश पेड़ के नीचे पड़ी थी। राय स्टार वहीं टूट कर बैठ गया। राय स्टार रोते हुए, तूने मारा सबको, सब कुछ छीन लिया, मैंने क्यों तुझे इस गांव में लाया। हर तरफ एक ही चर्चा थी, उस पेड़ की और मौत की। राय स्टार अपने घर के बाहर बैठकर रो रहा था। तभी एक आदमी राय स्टार के पास आया और बोला, ज्ञान भाई तुम्हारा दोस्त था ना, कहीं उसने अमित भाई की मौत के गम में खुदकुशी तो नहीं कर ली। राय स्टार गुस्से में, नहीं, वो ऐसा इंसान नहीं था, वो आत्महत्या नहीं कर सकता। फिर वही आदमी बोला, तो क्या ये सब उस श्रापित पेड़ की वजह से हो रहा है, क्यों ना आज रात हम दोनों पेड़ पर नजर रखें। राय स्टार पहले तो मना करता है मगर आखिरकार मान जाता है। रात का समय, दोनों छुपकर पेड़ की निगरानी करने लगे। जैसे ही रात गहराई, पेड़ से एक अजीब सी धुन सुनाई देने लगी, टुंग टुंग टुंग। वो आदमी जो पास छुपा था उसका शरीर कांपने लगा और वो खुद को काबू नहीं कर पाया। वो पेड़ की ओर खिंचता चला गया। राय स्टार चुपचाप सब देखता रहा। जैसे ही वो आदमी पेड़ के पास पहुंचा, उसकी आंखें पलट गईं, शरीर अकड़ गया। अचानक पेड़ से फिर वही लकड़ियों का राक्षस बाहर आया और एक ही झटके में उस आदमी को मौत के घाट उतार दिया। अब हालात और बिगड़ते गए। हर दिन एक नई लाश मिलती थी। गांव वाले डर के मारे एक एक कर गांव छोड़ने लगे। अब सुंदरबन लगभग खाली हो चुका था, बस कुछ ही लोग बचे थे और राय स्टार उनमें से एक था। परेशान होकर राय स्टार फिर उसी जंगल गया, उसी जगह जहां वो सफेद पेड़ खड़ा था। वो घुटनों पर बैठकर बोला, कोई तो बताओ, मैं इससे कैसे बचूं। तभी जंगल से एक रहस्यमयी आवाज आई, जिस तरह तू उसे लाया था, अब उसी तरह उसे वापस ले जा, उसे बलि देनी होगी और याद रख,
उसे बंडल में बदलना तेरे हाथों ही होगा। रायस्टार गांव लौटता है। जैसे ही रात होती है वो पेड़ के पास पहुंचता है, कुछ जादुई मंत्र पढ़ता है और छुप जाता है। फिर वही धुन शुरू होती है। पेड़ से फिर एक इंसान बनता है, मगर इस बार रायस्टार डरता नहीं। वो सामने आता है और अपने जादू से उसे एक बंडल में बदल देता है। अब वो बंडल लेकर उसी रात जंगल की ओर निकल जाता है। रायस्टार उस बंडल को उसी पुरानी जगह रखता है, फिर अंतिम बलिदान का मंत्र पढ़ता है। अचानक फिर से पेड़ प्रकट होता है और धुएं में सब कुछ छुप जाता है। जब धुआं हटता है, वहां रायस्टार एक पुतले में बदल चुका था और जंगल ने हमेशा के लिए अपने दरवाजे बंद कर लिए थे। कहानी शुरू होती है उसी गांव में, ज्ञान के घर से, जहां ज्ञान रायस्टार से कहता है, तेरा धोखा अब शब्दों से नहीं मिट सकता, हमारी दोस्ती अब खत्म। जब रायस्टार ने सुना कि उसके सबसे करीबी भाई ने उस पर भरोसा तोड़ दिया, तो जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई। वो चुपचाप वहां से चला गया। ना कोई जवाब, ना कोई सफाई, बस खामोश दर्द। अब वो शोरूम जो कभी हंसियों से गूंजता था, सन्नाटों में डूब गया था। रायस्टार अब रोज अकेले बैठा रहता, न ग्राहक, न जोश, न जीवन। काम ठप हो गया और कुछ हफ्तों बाद उसे शोरूम बंद करना पड़ा। अब रायस्टार का दिन सूनापन था और रातें आंसुओं से भीगी हुई। हर शाम वो ज्ञान भाई के घर के सामने जाकर बस एक ही बात कहता, भाई एक बार मेरी बात तो सुन ले। एक शाम रायस्टार अकेला, टूटा हुआ, खाली सड़क पर चल रहा था। तभी एक मोड़ पर बनी खड़ा था अपने गुर्गों के साथ। बनी हंसते हुए बोला, क्या बात है भाई, न तेरा शोरूम बचा, न भाई और ना ही अनुष्का, तू तो पूरा अकेला रह गया। रायस्टार कुछ नहीं बोला, वो बस गम में डूबा हुआ आगे बढ़ने ही वाला था कि बनी उसका रास्ता रोक कर बोला, चल अब तेरा ये अकेलापन मैं खत्म करता हूँ, हमेशा के लिए। और अगले ही पल बनी ने एक ही वार में रायस्टार को छुरा मार दिया। रायस्टार वहीं गिर पड़ा। अगली सुबह रामपुर गांव की हवाएं भी शांत थीं, पर तभी एक खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। रायस्टार मारा गया। जब ये बात ज्ञान भाई ने सुनी तो जैसे उसके शरीर की सारी जान निकल गई। वो भागता हुआ उस जगह पहुंचा जहां रायस्टार की हत्या हुई थी। वो घुटनों पर गिर गया, आंखों से आंसू बह रहे थे। भाई तू हर दिन मेरे घर आता था, बोलता था एक बार सुन ले, पर मैंने एक बार नहीं सुना। अब कैसे सुनूं? अब तू ही नहीं है। ज्ञान भाई ने खुद अपने हाथों से रायस्टार का अंतिम संस्कार किया। शमशान में आग जल रही थी और साथ में जल रहा था ज्ञान का दिल। ज्ञान भाई अब मायूस रहने लगा और वह हर शाम उस जगह जाता जहां रायस्टार की चिता जलाई गई थी। वह एक दिया जलाता है और चुपचाप फूट फूट कर रोता है, माफ कर दे भाई, मैंने तेरा भरोसा तोड़ा। फिर उठकर आग की तरफ देखता है और गुस्से में कहता है, पर अब मत भूलना, मैं तेरा बदला जरूर लूंगा। अगली सुबह ज्ञान भाई अपने पुराने बंद पड़े शोरूम को फिर से खोलता है। काम पर लग जाता है, पर मन भारी है। तभी एक आदमी आता है, ज्ञान भाई आपको पता है ना, रायस्टार बेकसूर था, वो चोरी बनी ने करवाई। ये सुनते ही ज्ञान भाई गुस्से से लाल पीला हो जाता है। वो अपनी बाइक पर निकलता है, सीधा उस इलाके की तरफ जहां बनी छिपा हुआ था। वहां पहुंचते ही वो एक बनी के आदमी से भिड़ता है, बता बनी कहाँ है? आदमी हंसकर बोलता है, तुझे जानना जरूरी है क्या? वो गुस्से में दौड़ कर जाता है और बनी के आदमी का सिर काट देता है। अब ज्ञान को एक प्लान आता है। वो बनी के आदमी के कपड़े पहनता है, आवाज बदलता है और बनी को फोन करता है, बॉस रामपुर में फिर से बहुत सारा माल मिला है, आओ जल्दी। क्या बनी आएगा? क्या ज्ञान भाई रायस्टार का बदला ले पाएगा? अगला पार्ट देखने के लिए कमेंट करें। कहानी शुरू होती है एक गांव से, नाम था तमसपुर। इस गांव के पीछे एक 100 साल पुराना मंदिर था जो अब कई सालों से बंद पड़ा था। गांव वालों का कहना था हर रात उस मंदिर से एक रहस्यमयी गाना बजता है। वो गाना जैसे हवा में तैरता हुआ पूरे गांव में गूंजता है और जो भी उसे ध्यान से सुनता वो जैसे किसी जादुई शक्ति के वश में आ जाता और फिर अगली सुबह उसकी लाश मंदिर के बाहर पाई जाती। इसी गांव से कुछ दूरी पर एक मिट्टी का छोटा सा घर था जहाँ रहते थे दो भाई, ज्ञान भाई और रायस्टार। एक शाम रायस्टार धीरे से बोला, भाई तूने सुना है बगल के गांव तमसपुर में हर रात कुछ अजीब होता है? ज्ञान भाई चौंक गया, उसकी आंखों में एक जिज्ञासा की चमक आ गई। क्या होता है वहाँ? ज्ञान भाई ने पूछा। रायस्टार फुसफुसाया, लोग कहते हैं वहाँ एक बंद पड़ा मंदिर है जो हर रात गाना बजाता है, जो भी उसे सुनता है जिंदा नहीं बचता। ज्ञान भाई का चेहरा गंभीर हो गया। वो बोला, तो आज रात चलें उस गाँव, खुद देखेंगे क्या सच है और क्या अफवाह। रायस्टार थोड़ी देर सोचता रहा, फिर बोला, ठीक है चलो। रात का समय था, हवा
हवा में सन्नाटा और पेड़ों की सरसराहट। दोनों भाई अपने गांव परछाईपुर से पैदल ही तमसपुर की ओर चल पड़े। जैसे ही गांव की सीमा में पहुंचे एक अजीब सा सूनापन महसूस हुआ, जैसे पूरे गांव की रूह कहीं छिप गई हो। रायस्टार बोला, क्या हमें यहाँ रुकने के लिए कोई घर मिलेगा? ज्ञान भाई ने कहा, हाँ भाई, कोई ना कोई तो होगा, लेकिन पहले मंदिर देखना है। चलते चलते दोनों एक घर के सामने रुकते हैं। रायस्टार बोला, ज्ञान, ये घर कैसा है? ज्ञान, ठीक है भाई। रायस्टार ने दरवाजे पर दस्तक दी। थोड़ी देर बाद एक सुनहरी आंखों वाला बूढ़ा आदमी बाहर आया। रायस्टार बोला, हम एक रात के लिए आपका घर रेंट पर लेना चाहते हैं। वो आदमी कुछ नहीं बोला, बस गर्दन हिलाई और अंदर चला गया। दोनों भाई भी उसके पीछे अंदर चले गए। रात हो चुकी थी, चांद बादलों के पीछे छिप चुका था। अचानक वही रहस्यमयी गाना पूरे गांव में गूंजने लगा। दोनों भाई बाहर आकर खड़े हो गए। हवा में डर था, पर गाने में कोई मनोहर खींच। रायस्टार बोला, भाई बाहर कोई नहीं है, चलो अंदर चलते हैं। रायस्टार अंदर चला गया, लेकिन ज्ञान भाई वो उस गाने को ध्यान से सुनने लगा। धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति छा गई। उसके कदम अपने आप मंदिर की तरफ बढ़ने लगे। रायस्टार ने पीछे से आवाज दी, ज्ञान, इतनी रात को कहाँ जा रहा है रे? रुक जा जरा। रायस्टार उसका पीछा करता है। कुछ देर में दोनों मंदिर के सामने होते हैं। रायस्टार जोर से चिल्लाता है, ज्ञान रुक। ज्ञान रुकता है, पीछे मुड़ता है। रायस्टार पास आता है और उसे जोर से एक थप्पड़ मारता है। कोई बात है तो बता, पर ऐसा मत कर, मुझे बहुत डर लग रहा है भाई। ज्ञान कुछ नहीं बोलता, बस मंदिर की ओर देखता है और धीरे से गेट खोल देता है। गेट खुलते ही गाने की आवाज और तेज हो जाती है। अब उसमें कुछ डरावनी औरतों की रोने की आवाजें भी मिल जाती हैं। दोनों भाई डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। अगले कुछ दिनों तक ज्ञान भाई हमेशा खोया खोया सा रहने लगा। कभी पेड़ की जड़ों को घूरता तो कभी खुद से बात करता। और फिर एक रात जब दोनों सो रहे थे, फिर वही गाना बजा। क्या ज्ञान भाई फिर से वहां चले गया? क्या रायस्टार ज्ञान भाई को बचा पाएगा? या खुद भी उस मंदिर की बेहद चढ़ जाएगा? पार्ट 2 के लिए कमेंट करें।